नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जब हनुमान जी और गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी एक दूसरे से नमस्कार करके अपने अपने रास्ते चल पड़े, तब सेतु बंद रामेश्वर से मत्स्येंद्र नाथ जी हनुमान जी को नमस्कार कर हिगलाज देवी जी की दर्शन को गए। वे ज्वाला देवी भगवती जहां अदीप्त आदि शक्तियां हैं, मत्स्येंद्र नाथ जी वहां पहुंचे। जब मत्स्येंद्र नाथ जी देवी द्वार पर दर्शनों को पहुंचे तो दरवाजे पर मध्य प्रतापी अष्ट भैरव को खड़े पाया। उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ जी को देखते ही पहचान लिया कि इन्होंने साबरी मंत्र के प्रभाव से नाग पक्ष अवस्था में पेड़ के नीचे सब देवताओं को वशीभूत कर उनसे वरदान प्राप्त किए हैं और इनका कार्य कहां तक सिद्ध हुआ देखना चाहिए। ऐसा विचार भैरव जी अपना भेष बदल सन्यासी बन दरवाजे पर अड़कर खड़े हो गए और मत्स्येंद्र नाथ जी से बोले, कहाँ जा रहे हो? मत्स्येंद्र नाथ जी बोले, मेरी इच्छा देवी दर्शन की है, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूं। आप भी तो सन्यासी हैं, क्या आपको भी दर्शन की अभिलाषा है? तब वे बोले, हम यहाँ पर द्वारपाल हैं और अंदर जाने वाले के पाप पुण्य की परीक्षा कर पूर्णवान हो भीतर जाने देते हैं। इसलिए आप अपने पाप पुण्य की परीक्षा देकर ही अंदर जाना, और जो भी दुष्ट कर्म छिपा कर रखता है वह बीच दरवाजे में ही अटक जाता है। फिर झूठे को झटका देकर हम पीछे खींच लेते हैं और भारी सजा देते हैं। आपने जितने पाप पुण्य किए हों उन्हें बताकर दर्शन करने को अंदर जा सकते हैं। अब मत्स्येंद्र नाथ जी भैरव का भाषण सुनकर बोले, पाप पुण्य का मुझे कुछ नहीं मालूम, और जो पाप पुण्य मुझसे हुए भी वे सब ईश्वर के लिए हुए। मैं पाप पुण्य से कोसों दूर हूं। इतनी बात सुन अष्ट भैरव बोले, आपने कैसे भी दुष्कर्म किया या नहीं किया, तब भी बिना बताए निभाव नहीं होने और मार खाकर उल्टा लौटना पड़ेगा। इसलिए सच सच बता कर भीतर जाओ, तभी देवी माता दया करके दर्शन देंगी। इस तरह दोनों में काफी भाषण हुए। तब मत्स्येंद्र नाथ जी बोले कि मैंने संसार के प्राणियों पर शासन करने के लिए ही जन्म लिया है। मेरे आगे तुम जैसे मच्छर मारों का प्रताप बीता गया है। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूं। मत्स्येंद्र नाथ जी की ऐसी बात सुन अष्ट भैरव क्रोध में आपे से बाहर हो तीर तलवार बर्छी बाला अंकुश धनुष गदा ले युद्ध के लिए तैयार हो गए। मत्स्येंद्र नाथ जी ने दत्तात्रेय गुरुदेव की जय बोलकर हाथ में भस्मी लेकर गुप्त मंत्र पढ़ा और बोले, मेरे मित्र वारुणी देव, मेरी कार्य सिद्धि को तैयार हो जाओ। मैं आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इस तरह सबको आमंत्रित कर चारों दिशाओं को भस्मी फेंक दी। फिर वज्र पंजर का प्रयोग कर बभूति को अपने शरीर पर मल लिया, जिससे योगी का शरीर वज्र सदृष्टि हो गया। तब फिर मत्स्येंद्र नाथ जी ने अष्ट भैरव से कहा कि अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और जो अब पीछे हटे तो तुम्हें अपने माता पिता की सौगंध। इतना सुनकर अष्ट भैरव ने क्रोध में भरकर मत्स्येंद्र नाथ जी पर अपने अस्त्र शस्त्र जोर शोर से चलाए, परंतु योगी राज के कोई जख्म नहीं लगा। वे उन्हें तिनके के समान प्रतीत हुए। फिर उन्होंने वासव शक्ति का प्रयोग किया, जिससे त्रिलोक कांप उठा। तब देवी भगवती ने पता करने के लिए अपनी दासियां भेजी। उन्होंने प्रलय के समान दृश्य देख अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन मत्स्येंद्र नाथ जी के सम्मुख सब असफल हो गए और मोहिनी अस्त्र को अपनी योजना अनुसार प्रयोग किया, जिसने गुप्त रूप से दासियों के शरीर में संचार कर सभी को भ्रम में डाल दिया।
फिर दूसरे चमत्कार द्वारा विद्या गौरव अस्त्र का प्रयोग किया। तब सब दासियों ने अपने अपने वस्त्र उतारकर आसमान में उड़ा दिए और वे नग्न अवस्था में हो गई। फिर माया अस्त्र का प्रयोग कर हजारों संख्या में पुरुष निर्माण कर उनके सामने खड़े कर दिए और समरण अस्त्र के योग से सब दासियों को जागृत किया। जब उन्होंने देखा हजारों पुरुष हमारे सामने खड़े हैं और हम सब वस्त्रहीन हैं, इतना समझते ही सब नारियां अति लज्जित हो जंगल में चारों ओर छिपने लगी। कुछ ने भागते हुए भैरव को बेहोश पड़ा रास्ते में देखा। तब वे लौटकर देवी के पास पहुंची। उनकी नग्न अवस्था देख देवी को काफी कौतूहल हुआ। फिर उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? दासियां बोली, कुछ पुण्य शेष था, इसलिए लाज लुटते लुटते बच गई। यहाँ एक योगी आया हुआ है, उसने हम सब की ये दशा बनाई है। उसी ने भैरव को बेहोश किया और आप भी जल्दी भागो वरना आपकी भी ऐसी ही गत बनेगी। अब दासियां जो थी देवी को समझा रही थी। तभी सामने आता हुआ योगी दिखाई दिया। तब वे चिल्लाकर और थर थर कांपकर भयभीत हो कहने लगी, वे आ गए, वे आ गए। इस प्रकार सब दासियों की दशा देख देवी भगवती को हैरानी हुई। तब देवी भगवती ने अंतर्दृष्टि से देखा। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि कवि नारायण ने ही मत्स्येंद्र नाथ जी के नाम से ही अवतार लिया है। तब देवी जी ने अपनी दासियों को पहनने के लिए वस्त्र दिए और उनको संग लेकर मत्स्येंद्र नाथ जी के निकट गई और बेटा कहकर उनके सिर पर अपना हाथ रख प्रेम पूर्वक हृदय से लगा देवी माता ने अपनी गोदी में योगी को बिठाकर कहा, धन्य है तुम्हारे प्रताप को। अब तुम क्षमा प्रदान कर उसे होश में लाओ, क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ जी ने भैरव जी को बेहोश कर दिया था। देवी कह रही हैं माता भगवती कि अब आप उन्हें क्षमा प्रदान करके होश में लाना। तब मत्स्येंद्र नाथ जी ने वाताकर्षण अस्त्र निकाल लिया। तब वहां भैरव आकर गौर से देखने लगा कि देवी मत्स्येंद्र नाथ जी को अपनी गोद में लिए बैठी है। तब अष्ट भैरव देवी ने मत्स्येंद्र नाथ जी की तारीफ की और कहा, नाग अश्वत्थ के वट के नीचे सब देवताओं ने प्रसन्न होकर इन्हें आशीर्वाद दे रखा है। अब अष्ट भैरव की ये बात सुनकर भगवती देवी ने मत्स्येंद्र नाथ जी से कहा, बेटा मुझे तुम्हारा पराक्रम देखने की ख्वाहिश है। मैंने सुना है कि तुम पहाड़ उड़ाकर फिर उसी स्थान पर रख सकते हो। क्या मुझे अपनी करामात दिखाओगे? जब भगवती देवी जी की इस प्रकार की याचना सुनकर मत्स्येंद्र नाथ जी ने वात अस्त्र की योजना कर मंत्र पढ़कर भस्मी पर्वत पर फेंकी। तब पहाड़ जो था आकाश में उड़ने लगा। तब भगवती देवी ने प्रशंसा करके मत्स्येंद्र नाथ जी की पीठ थपथपाई और पहाड़ को नीचे उतारने को कहा। उस वक्त योगी राज मत्स्येंद्र नाथ जी ने वायु अस्त्र का प्रयोग किया और पहाड़ उतार कर अपनी जगह पर आकर जम गया। योगी की करामात देख देवी जी को संतोष हुआ। फिर देवी योगी को अपने स्थान पर ले गई, जहां वे 3 दिन रहे और जाते समय देवी प्रसन्न हो देवी ने मत्स्येंद्र नाथ जी को शप शास्त्र और भिन्न अस्त्र 2 शस्त्र प्रसाद स्वरूप मत्स्येंद्र नाथ योगी की झोली में डाले। उस वक्त मत्स्येंद्र नाथ जी ने प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया और देवी को नमस्कार करके वहां से चल पड़े। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। नवनाथों की जय जयकार, साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।